तो एक बार क्या हुआ कि एक पंजाब का एक व्यापारी था जिसका नाम था रामदास कपूर। क्या नाम था उसका? रामदास कपूर। बहुत अच्छा, सबको याद रहेगा ये। तो रामदास कपूर जो व्यापारी था वो अपना एक नाविक को लेकर के एक नाव में बहुत सारा सामान लेके निकला उसको बेचने के लिए। तो यमुना से हो करके जा रहा था, तो उसे आदित्य टीला के पास यमुना जो है थोड़ा सा उसका गहराई कम हो जाता है, छिछली हो जाती हैं, तो नीचे के बालू में वो नाव जाके फंस गया और फंस करके वो टेढ़ा हो गया। तो वो बहुत कोशिश किए वो दोनों, लेकिन उस नाव को वहाँ से हिला नहीं पा रहे थे। और रात होने लग गया तो उनको डर लगा, क्योंकि वो जंगल था, वहाँ पे लुटेरे चोर भी बहुत थे उस समय। तो उनको बड़ी चिंता हुई कि अब तो ये कुछ ना कुछ तो दुर्घटना हमारे साथ हो सकता है, क्या करें क्या करें क्या करें, बड़ा उनको चिंता हुआ। तो वो रामदास कपूर जो व्यापारी है उसको दूर एक टिले पर जो है उसको एक लौ जलती हुई दिखाई दी, है ना, दिया जलता हुआ उसको दिखाई दिया। कौन सा टिला? आदित्य टिला, ठीक है। तो जैसे उसको वो दिखाई दिया लौ जलते हुए, तो वो व्यापारी के मन में बड़ा आशा जगा और वो तुरंत जो है कूदता हुआ पूरा भागा वहाँ से और गया, सीढ़ी पर चढ़ करके पूरा पहुँचा, उस पर टिले के ऊपर पहुँचा। पहुँच करके वहाँ पर देखा कि एक कुटिया में मदन गोपाल जी का विग्रह सामने है, उसके सामने में एक बाबा जी हैं सफ़ेद रंग का वस्त्र पहने, जो कि उस पर भगवान का नाम का जप ध्यान लगा रहे हैं। तो जैसे ही ये चीज़ उन्होंने देखा, उन्होंने तुरंत बाबा जी को प्रणाम किया, कहा बाबा ऐसी ऐसी बात है, मैं पूरी तरह फंस चुका हूँ, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, मुझे मालूम है कि आपके अंदर सामर्थ्य है, आप भगवान से बोल करके मेरा ये संकट दूर करा दीजिए। मैं ये वचन देता हूँ कि इस सामान को बेच करके मेरा जितना भी लाभ होगा मैं वो सारा जो है भगवान की सेवा में यहाँ पर लगा दूँगा। तो जैसे ये बात उसने कहा, सनातन गोस्वामी जी का ध्यान टूटा, मदन गोपाल जी की तरफ देखते हैं, फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं मदन गोपाल जी ने आपकी बात सुन ली है, नीचे उतरो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तो व्यापारी जो है वो तुरंत नीचे उतरा और जब वो देखता है उसके आंखों के सामने ही जो है यमुना के अंदर का जो उसका जो जल है, जो पानी है, वो अचानक से बढ़ गया पूरा, है ना, उसका वॉल्यूम एकदम अचानक से उसमें पानी कहाँ से आ गया, बढ़ गया। और जैसे ही पानी बढ़ा वो नाव को बालू में से निकालता हुआ ऊपर आके खड़ा कर दिया, नाव तैर गया। तो व्यापारी बड़ा प्रसन्न हुआ, वो गया बैठा उस पर और बैठ करके फिर वो गए। तो सामान को बेच करके उनको बहुत, इस बार कुछ ज़्यादा ही उसको प्रॉफिट हो गया पहले के मुकाबले। तो व्यापारी वापस आया और वापस आ करके उसने उस पूरे प्रॉफिट को सनातन गोस्वामी जी को प्रणाम किया। उसने प्रणाम करके कहा कि मुझे इतना लाभ हुआ है, ये सारा भगवान की सेवा में लगाना चाहता हूँ। तो सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि इन्हीं के लिए एक मंदिर का निर्माण कर दो। तो फिर उस व्यापारी ने फिर क्या किया, वो सारा पैसा जो है भगवान के लिए मंदिर बनाया, साथ में एक नाट्यशाला भी बनाया। तो आज जो मदन गोपाल जी का जो मंदिर आप देखते हैं ये उसी व्यापारी ने बनाया था। और उस मंदिर के अंदर में जो है विग्रह नहीं है, विग्रह बगल में जो छोटा सा एक मेकशिफ्ट टेम्पल जैसा बना हुआ उसके अंदर बैठाया हुआ है, लेकिन जो मेन गर्भगृह है वो खाली हो चुका है। और उसी के ठीक सामने में आप देखेंगे तो आपका एक उसके सामने एक आंगन जैसा एरिया वहाँ पर अंदर में ही है, जो कि नाट्यशाला था, ताकि लोग आकर के वहाँ पर गीत संगीत नाट्य करके भगवान की प्रसन्नता के लिए वहाँ पर ऐसे कार्यक्रम किए जा सकें। तो इस प्रकार से भगवान के लिए पूरा मंदिर वहाँ पर निर्माण करवाया। और वो व्यापारी और उसकी पत्नी बाद में सनातन गोस्वामी जी से वो लोग दीक्षा भी लेते हैं।